इंटरपर्सनल, यही मेरा था नेक्स्ट टॉपिक। ध्यान से सुनोगे। ABC 4 टॉपिक मैंने बता दिया था, यही नंबर का 5वें का है। पढ़ा क्या रहे हैं? बैरियर टू कम्युनिकेशन। ये बैरियर टू कम्युनिकेशन क्या होता है? जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो जो उसमें रुकावटें होती हैं वही मेरा क्या है? बैरियर है। बैरियर टू कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक क्या आदान प्रदान, भावनाओं का, सूचनाओं का जब आदान प्रदान करते हैं, एक्सचेंज करते हैं तो क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन। अब उसी कम्युनिकेशन का इस्तेमाल बिजनेस में करेंगे तब होगा मेरा क्या? बिजनेस कम्युनिकेशन होगा। तो ई नंबर का जो मेरा पॉइंट है, इंटर पर्सनल बैरियर। देखो दो शब्द से बना, एक बना है इंटर, एक बना है पर्सनल। सपोज यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, मुझे ही मान लो, है ना, खड़े हम। अब मेरा पर्सनल मतलब मेरे अंदर क्या क्वालिटी है, मेरा कैसा व्यक्तित्व है। इंटर का मतलब मेरे अंदर, मतलब पर्सन के अंदर क्या क्वालिटी है, इसके हिसाब से जो बैरियर उत्पन्न होगा, जो बैरियर आएगा हमारे सामने कम्युनिकेशन करने के लिए, वह जैसे मुझे शांति बहुत पसंद है। अगर 4-5 लोग आके काँव काँव इधर लगो करने तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। अब गुस्सा आएगा तो फिर आप हमसे बात करोगे क्या? नहीं। तो एक ऐसा बैरियर हुआ, इंटरपर्सनल बैरियर हुआ। मतलब व्यक्ति का स्वभाव के हिसाब से कम्युनिकेशन में जो बैरियर आता है, जो बातचीत करने में जो बाधाएं उत्पन्न होती है, उसी को इंटरपर्सनल बैरियर कहते हैं। आप पापा से बातचीत करना ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्यों? क्योंकि बात बात पे लपड़िया देते हैं आपको। डर लगता है कि नहीं लगता है? वो कैसा, आखिर में आप बात करना पापा से नहीं चाहते हैं तो पापा के अंदर इंटरपर्सनल बैरियर है या आपके अंदर इंटरपर्सनल बैरियर है, तभी तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो पापा से, लेकिन मम्मी से कर लेते हो। क्यों? मम्मी कुछ नहीं करेंगी, यही ना। तो हर व्यक्ति के अंदर एक गुण होता है, एक क्वालिटी होता है, कुछ ना कुछ उसमें रहेगा ही स्वभाव, कि वो एक दूसरे से बातचीत नहीं करना चाहता, या स्वभाव नहीं मिलता है, नेचर नहीं मिलता है। वो भी मेरा क्या है? इंटरपर्सनल बैरियर है। जब हम BCom 3rd ईयर में थे तो एक लड़का मेरे साथ पढ़ता था। लड़का का मतलब क्लासमेट ही था, दोस्त था। तो मतलब बातचीत करते 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 कुछ ऐसा टॉपिक आया, कुछ ऐसा मुद्दा आया कि वो आज तक हमसे भी नहीं बात करता है। तो वो कैसा हुआ? इंटरपर्सनल बैरियर। अगर वो नहीं कर रहा है तो मुझे पहल करना चाहिए ना, लेकिन मेरे अंदर भी है, हम भी पहल नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेगा, तो अभी भी वैसा बैरियर पड़ा हुआ है। ये कैसा हो गया? इंटरपर्सनल बैरियर। हर किसी के अंदर रहता है यार। समझ में आ गया ये? सपोज मान लीजिए आपको मुझसे बात करना हो तो आपके अंदर डर जरूर रहेगा कुछ ना कुछ, लेकिन आपस में बातचीत करोगे तो डर नहीं रहेगा। तो आप हमसे बातचीत करने में डर रहे हो, वो किसके कारण? इंटरपर्सनल बैरियर के कारण। कुछ भी हो सकता है, चाहे मेरे अंदर हो चाहे आपके अंदर हो। समझ में आ गया पॉइंट? अब इसमें क्या क्या हो सकता है? मतलब इंटरपर्सनल बैरियर में मतलब जो रुकावटें होती हैं बातचीत करने में, तो वह किस किस कारण हो सकता है? सबसे पहला है समय का अभाव। मेरे पास समय कहाँ है? 10:30 बजे से लेके अभी तक काँव काँव चिल्ला ही रहे हैं, बोल ही रहे हैं, मेरे पास समय नहीं। अगर आप कहोगे सर 5 मिनट समय दीजिए, मुझे कुछ समझना है, तो मेरे पास समय नहीं है। तो बैरियर, कम्युनिकेशन हो पाया आपका और हमारा? नहीं हो पाया। जो समय मैं दे पा रहा हूँ क्लास में तो दे पा रहा हूँ, तो समय का अभाव। जैसे किसी कंपनी में जो बड़े बड़े मालिक रहते हैं, अरे फिल्म में देखते हो एक्टर जो एक्ट्रेस रहते हैं, हीरो हीरोइन, उनसे जाके बातचीत करो, उनके पास टाइम रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो समय का अभाव है, वहाँ तो कम्युनिकेशन आप नहीं कर पा रहे हो अपने फेवरेट हीरो से या फेवरेट हीरोइन से। कम्युनिकेशन हो पा रहा है क्या वहाँ पे? नहीं। किसके कारण नहीं हो पा रहा है? इंटरपर्सनल बैरियर। और वह इंटरपर्सनल बैरियर में कौन सा कारण हो सकता है? समय का अभाव है, उनके पास टाइम है ही नहीं कि वो आपसे बात करे तो क्यों करे। एक टॉपिक हो गया। और दूसरा क्या हो सकता है? हम ज़्यादा बातचीत करना चाहते ही नहीं, मतलब कम्युनिकेशन से हम बचना चाहते हैं, हम किसी से मिलना ही नहीं चाहते। एक होता है ना सब कि सबसे मिलजुल के बात व्यवहार करके रहते हैं, और एक होते हैं चुपचाप अपना पड़े रहेंगे साइड में, ना तो किसी से मिलना ना तो किसी से जुलना, कुछ नहीं होता है। वो अपने आप में खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। वो भी तो एक बैरियर ही है, रुकावट ही है कम्युनिकेशन में। ये भी मेरा कॉज हो गया, कारण हो गया इंटरपर्सनल बैरियर में। और क्या हो सकता है? बातचीत करने एटीट्यूड। हाँ, एटीट्यूड भी है। एटीट्यूड का मतलब
दृष्टिकोण, दृष्टिकोण का मतलब देखने का नज़रिया। जैसे कोई भी देखने में आपको लग रहा है अरे यार ये तो बहुत घमंडी है, तो उसका दृष्टिकोण यह हो गया आपके प्रति, आप उससे बात करना नहीं चाहोगे। अरे हाँ ये इसका स्वभाव बहुत सरल है, हेल्पफुल है, अच्छा है, तो आपका देखने का नज़रिया उससे कुछ और हो गया, आप उससे ज़्यादा मिलोगे, ज़्यादा बातचीत करोगे, होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ है। इसके बाद एक मीडियम होता है, बातचीत जब करोगे बिना मीडियम का बातचीत होगा ही नहीं, माध्यम चाहिए ना। मैं यहाँ पे आपसे बातचीत कर रहा हूँ, सबसे बातचीत कर रहा हूँ, तो मीडियम, बिना मीडियम का कम्युनिकेशन होगा ही नहीं। अगर मीडियम ना रहे तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा। जब कम्युनिकेशन नहीं हो, अगर होगा भी तो रुकावट होगा, तो वो क्या हो जाएगा, बैरियर हो जाएगा। तो इंटरपर्सनल बैरियर मेरा यह होता है। क्लियर हो गया है। अगला टॉपिक है हमारा कल्चरल बैरियर, सांस्कृतिक बाधाएं। कल्चर क्या होता है, कल्चरल बैरियर ये क्या होता है, सांस्कृतिक बाधाएं। हाँ बताइए, सांस्कृतिक कल्चर का मतलब क्या होता है। हाँ, रहन सहन, खाना पीना, उठना बोलना, बातचीत करना, यही सब तो कल्चर है। अब साउथ इंडियन में चले जाओगे तो वहाँ का कल्चर कुछ और है, भाषा उनका बदल जाता है, खान पान बदल जाता है, रहने का, सोने का, सब चीज़, सब कुछ चेंज हो जाता है, तो कल्चर चेंज हो जाता है। जब कल्चर के हिसाब से कम्युनिकेशन में जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं, तो उस बैरियर को, उस रुकावट को, उस बाधाएं को हम क्या कहेंगे, सांस्कृतिक बाधाएं या कल्चरल बैरियर हम कहेंगे। इसका कई टॉपिक है। जैसे मान लीजिए किसी को, एक गाना आया था, श्रीलंका की एक लड़की गाना गाई थी, छोटी सी थी, किसी को याद है गाना हो? तुम लोग जानते हो लेकिन डर रहे हो, बोल नहीं रहे हो। बैरियर आ जा रहा है बीच में, कौन सा बैरियर, इंटरपर्सनल बैरियर है, डरो मत, बताओ। अरे मानिके ऐसे करके पता नहीं क्या क्या बोलती है, नहीं सुने हो? वो पता नहीं श्रीलंका लैंग्वेज में गाना गाती, मुझे खुद नहीं पता वो क्या कह रही है। पता है ना, बताओ कौन सा? हाँ ऐसा ही कही, मनहारी वाला। तुम लोग सुने नहीं हो इसका मतलब? किसी को आता है, गा के सुना दे। इतना फेमस सॉन्ग था, तुम लोग सुने नहीं हो? जाके सुनोगे, सर्च करोगे तो देखो उसका जो लैंग्वेज था, वो लैंग्वेज क्या, श्रीलंका लैंग्वेज में वो गाना गाई, लेकिन सुनने में बहुत अच्छा लग रहा, भले समझ में कुछ ना आए, लेकिन सुनने में अच्छा हुआ लग रहा था। लेकिन वहाँ पे कम्युनिकेशन का बैरियर है। वो बैरियर क्या है, लैंग्वेज। उस लैंग्वेज को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन उसका जो टोन है वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं। वो कहते हैं सिर्फ सुनने का, समझने का नहीं। वही चीज़ है कल्चरल बैरियर में, ये भाषा हो गया। और क्या हो सकता है बताइए, और क्या क्या बैरियर हो सकता है कम्युनिकेशन में, कल्चरल? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। और बताओ। जैसे देखो, अगर मान लीजिए अमेरिका है, अमेरिका के लोग या अदर जो वेस्ट कंट्री के हैं, वह लोग हर किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं। जिसे जानते हैं, जिसे पहचानते हैं, उसी से बातचीत करते हैं। लेकिन हम लोग अगर ट्रेन में यात्रा करना होगा, पूरा बोगी अपना फ्रेंड बना लेंगे। आना 2 मिनट को, होता कि नहीं? मतलब जान न पहचान, हम तेरे मेहमान, वही हाल है। लेकिन अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है। बाजार में जाएंगे सब्जी लेने के लिए, इतना हल्ला, इतना हल्ला, इतना हल्ला कि मतलब पता नहीं कितने दिन के बिछड़े हुए मिल रहे हैं आपस में वहाँ। ये प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है अमेरिका में। एक कल्चरल बैरियर मेरा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यह टॉपिक कंप्लीट हो गया, बैरियर टू कम्युनिकेशन। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चैप्टर 7, और वो चैप्टर 7 है हमारा व्यावसायिक संप्रेषण में तकनीक का प्रभाव एवं लाभ। मतलब कौन कौन सा टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन करने में। बोलो।
उसका आज बर्थडे था, मिठाई लेकर आई थी। कितने लोग हो गए यहाँ पे? दिनेश मॉनिटर खाएगा ना? नहीं खाते हो? जब फ्री मिलता है तब। शर्माना क्या, जो हकीकत है हकीकत है भैया। हमें फ्री मिलेगा तो हम बहुत खाते हैं मिठाई, दूसरे का बात ही छोड़ दो। देखो, जब कम्युनिकेशन में हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। कौन कौन सा टेक्नोलॉजी है? क्या? लैंग्वेज को चेंज करता है। आप जैसे हम बात करें दूसरी भाषा में, आप करेंगे दूसरी भाषा में, उसको एक्सचेंज करेंगे। ट्रांसलेटर। वेरी गुड। देखिए यहाँ पर हम चैप्टर 7 पे पहुँच गए हैं। चैप्टर 7 का है इफ़ेक्ट एंड एडवांटेज। इफ़ेक्ट का मतलब है प्रभाव और एडवांटेज का मतलब है लाभ। उसका क्या प्रभाव पड़ा है मेरे ऊपर और उससे क्या हमें फ़ायदा हो रहा है। किसका? टेक्नोलॉजी का। किस संदर्भ में? कम्युनिकेशन में। मतलब जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कम्युनिकेशन में करते हैं तो इसका क्या प्रभाव मेरे ऊपर पड़ता है और इसका क्या फ़ायदा मुझे मिल रहा है, ये मेरा टॉपिक है। बिना पढ़े लिखे हुए आप ज़रूर इसके आंसर लिख सकते हो, बस पता होना चाहिए। क्या होगा? जैसे इस ज़माने में तो व्हाट्सएप है, वीचैट है, फेसबुक है, इंस्टा है, XYZ पता नहीं क्या क्या है, लेकिन जब हम क्लास 10 में थे ना तो ये सब कुछ नहीं था। वहाँ पे डायरेक्ट SMS से बातचीत होता था। किससे होता था? इसका फुल फॉर्म? वेरी गुड, शॉर्ट मैसेज सर्विस। इसके माध्यम से बातचीत होता था। ये कई लोग को पता था? पता था? तो टेक्नोलॉजी देखो समय के साथ साथ बदलते गया। आज हमारे सामने बातचीत करने का जो साधन, जो उपकरण, जो तकनीक मौजूद है, आने वाले में हर समय हर क्षण वो बदल रहा है। 1 साल 2 साल के बाद कुछ और आ जाएगा, 3 साल के बाद कुछ और आएगा। पहले हम लोग गाना सुनते थे तो मेरे देखो जेब में है, ये है ना वायर वाला, इसको लगा के अभी भी यूज़ करते हैं हम। गरीब आदमी है, क्या करें। तो अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। क्या बदलाव कर दिया गया है? वायरलेस कर दिया गया। इसी में बैटरी भी है, इसी में माइक भी है, इसी में इंडिकेटर भी है, इसी में टच सेंसर भी है। समझ रहे हो ना? सारा चीज़ इसी में कर दिया गया है। तो कम्युनिकेशन आसान कर दिया गया है और बातचीत हमेशा कान में लगा रहेगा। ऐसे कहीं भी जाओगे सब चीज़ अपना करो, पता ही नहीं चलेगा। तो किसके कारण? अब आने वाले समय पता नहीं वो वाला जो सिस्टम है उसके जगह पे क्या आ जाए, कोई जानता है? कोई नहीं जानता है। हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ बदलाव परिवर्तन हो रहे हैं। हम जिस मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या पहले ऐसा मोबाइल था? पहले जब मैं क्लास 10th में था तो ये बहुत अच्छा लगता था। नोकिया कौन सा 6300 6300, तुम लोग नाम भी नहीं सुनो होगे, नेट पे सर्च करोगे। बहुत खूबसूरत मोटा सा गोल मटोल सा हैंडसेट था, लेकिन वो अब है ही नहीं। उसके जगह पे ये आ गया है। आने वाले 5 समय के बाद पता नहीं इसका स्वरूप क्या बदलेगा, पर देखो फंडामेंटल तो सेम ही रहेगा, बस उसमें कुछ ना कुछ ऐड कर दिए जाएंगे, एक्स्ट्रा ऐड कर दिए जाएंगे, उसका रूप बदल जाएगा। ठीक है? फंडामेंटल तो वही रहेगा। जो काम पहले जो फ़ोन करता था वही काम आज भी है, बस स्वरूप उसका बदल गया है। तो वही है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कम्युनिकेशन में करेंगे तो इसमें क्या क्या आएगा? फैक्स मशीन आ गया, कंप्यूटर आ गया, इंटरनेट आ गया, व्हाट्सएप आ गया, फेसबुक आ गया, सोशल नेटवर्क में जैसे वो जो पीला वाला है क्या उसको कहते हैं? स्नैपचैट आ गया। और हंस क्यों रहे हो? भाई नहीं पता है उतना तो पूछना तो पड़ेगा ही ना। समझ रहे हो ना? एक आता है पेजर। ये पेजर क्या होता है? पेजर मॉडर्न मीन ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब आधुनिक समय में जो संप्रेषण का जो माध्यम है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे देखो घड़ी पहना है ना, हाथ ऊपर उठाओ जी, ऐसे उठाओ। देखो ये मॉडर्न इक्विपमेंट है। फ़ोन आएगा बता देगा, उसमें स्पीकर भी होगा, माइक भी होगा। तो कितना आसान कर दिया है टेक्नोलॉजी ने हमारे कम्युनिकेशन को। जेब से मोबाइल निकालने की ज़रूरत है ही नहीं। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है? पेजर। ये पेजर क्या होता है?
नेट पे जाओगे, सर्च करोगे पेजर, उसका रूप देख लोगे। यूट्यूब पे सर्च मारोगे, पेजर का फोटो वीडियो सब बाकायदे से आएगा, उसका इस्तेमाल भी कैसे किया जाता वो भी आएगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि पेजर में जो रिटेन, जो लिखित मैसेज आता है उसको वॉइस मैसेज में यह कन्वर्ट कर देता है। कनेक्टेड रहता है वायरलेस से, एक रेडियस के अंदर ही वो वर्क करता है। छोटा सा डिवाइड रहता है, इतना बड़ा, ज़्यादा नहीं, इतना बड़ा ही रहता है, उसी को कहते हैं पेजर। क्या काम करता है? रिटन मैसेज को वॉइस मैसेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, याद रहेगा। सिर्फ मैसेज को रिसीव करता है, मैसेज को सेंड नहीं करता है, ओनली रिसीव। ये है मेरा पेजर। दूसरा क्या है? सेलुलर फोन। इसका मतलब बताना पड़ेगा। इसका मतलब सेलुलर फोन, मोबाइल फोन, यही वाला है और कुछ नहीं है। जैसे अब तो पहले क्या होता था, इसको कह दिया गया स्मार्टफोन। स्मार्टफोन इसलिए कहा गया है क्योंकि बहुत सारे फीचर्स इसमें ऐड हो गए, स्मार्ट हो गया है ये, बस इसलिए स्मार्टफोन कहते हैं। लेकिन जो पहले मोबाइल होता था सादा फीचर्स फ़ोन, उसे क्या कहते थे? सेल फोन। तो सेल फोन से हम क्या करते हैं? एसएमएस कर सकते हैं, फ़ोन ला के बातचीत कर सकते हैं, ज़रूरी सूचना दे सकते हैं, ज़रूरी सूचना रिसीव कर सकते हैं। ये सब क्या है? टेक्नोलॉजी है। इस्तेमाल हम कहाँ कर रहे हैं इसका? कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन क्या है? जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं का, भावनाओं का, विचारों का, संदेश का आदान और प्रदान होता है, वही क्या है? कम्युनिकेशन है। तो फ़ोन पे हम क्या करते हैं? सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं ना, पूछते हैं ना कि कहाँ हो, वो बोलता है कि मार्केट में है, फलाना जगह है, आ जाओ यहाँ पे, तो चले जाओ। तो क्या है? टेक्नोलॉजी है कम्युनिकेशन का, सेलुलर फ़ोन। अगला टॉपिक है हमारा फैक्स। अब इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, फैक्स। क्यों? इसकी जगह पे अब आ गया है मेल। जो हम मेल करते हैं, ईमेल करते हैं, फैक्स के जगह पे क्या आ गया है? मेल। तुरंत मेल कर देंगे, उसके मेल आईडी पे चला जाएगा, वहाँ से ओपन करके प्रिंट आउट निकाल लेगा। लेकिन पहले फैक्स होता था। फैक्स में क्या? सपोज मानिए यहाँ पे कोई मशीन है और यहाँ पर भी कोई मशीन है, या टेलीफोन वायर से यहाँ पे जुड़ा हुआ रहता था, तो करते इसमें पेज लगा रहता था, इसमें भी पेज लगा रहता था। अब होता यह था कि जैसे मोबाइल नंबर होता है वैसे फैक्स मशीन का नंबर रहता है, मुझे पता होना चाहिए। अब यहाँ से आदमी क्या करेगा? उस फैक्स नंबर पे डायल करेगा, जैसे फ़ोन रिसीव होगा कोई भी सादा पेज या प्रिंटेड पेज इस मशीन में इन करेगा, तो ये क्या करेगा? उसे स्कैन करके उसका डिजिटल यहाँ वायर से भेज देगा इस पे, और ये क्या करेगा? उसका प्रिंट आउट निकाल के आपको दे देगा। इसी को कहते हैं फैक्स। ले, आप तो कितना सिंपल है, तुरंत मोबाइल फ़ोटो करिए, मेल करिए, तुरंत प्रिंट आउट निकल जाएगा वहाँ पे। तो फैक्स का इस्तेमाल पहले होता था, अब नहीं होता है। हम पढ़ा क्या रहे हैं? टेक्नोलॉजी। किस किस टेक्नोलॉजी का, किस किस तकनीक का हम इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं? कहाँ? कम्युनिकेशन में, बातचीत करने में। पहला क्या था? पेजर था। दूसरा क्या है? सेलुलर फ़ोन है। तीसरा क्या हो गया? फैक्स हो गया। चौथा है हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंस। वीडियो कॉन्फ्रेंस क्या होता है? वीडियो कॉन्फ्रेंस हाँ, ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं बोलेंगे, ज़्यादा सिंपल बोलेंगे, दो या दो से ज़्यादा, मिनिमम दो लोग चाहिए। क्या अकेला कोई अपने आप को वीडियो कॉल कर सकता है? कभी नहीं बोलेगा पागल हो गया है, नहीं कर पाओगे। कम से कम दो लोग चाहिए, और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 4 5 6 100, लेकिन लिमिटेड रहता है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस, वीडियो का मतलब आपका चित्र, आपकी पिक्चर है क्या? जब बहुत सारे इमेज को हम एक साथ इकट्ठा कर देते हैं वही तो वीडियो बनता है। एक्चुअल में है क्या? वो इमेज है, फ़ोटो है। ठीक है, तो वीडियो में क्या होता है कि आमने सामने एक दूसरे को देखकर संदेश पहुंचाते हैं, हाव भाव जानने का प्रयास करते हैं, ये सब किया जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। ठीक है, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये भी क्या एक तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंस ही है। लोड कर दूंगा आज यूट्यूब पे, सब लोग जाके देख लेंगे, नहीं देखेंगे उसे पड़ा रहेगा अपना, हम अपनी जिम्मेदारी से फ्री हो जा रहे हैं। फिर बाद में कोई कहने वाला नहीं करे सर पढ़ाई नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हम उसको जवाब देने लायक हो जाएंगे।
ये बताओ बाबू, नहीं आ रहा है, ये जो क्लास में बैठ के सीख रहे हो इसका मतलब कुछ और है, और ऑनलाइन देख के सीखने का मतलब कुछ और है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तुम किसी से फ़ोन से बात कर रहे हो और किसी आमने सामने बैठ के बात कर रहे हो, कितना फ़र्क आएगा? वही चीज़ है। अगर ये वीडियो सबके मोबाइल में, सबके पास मोबाइल है, सबके मोबाइल में डेटा है, सब लोग घर पे बैठ के देख सकते हो ना। यहाँ आने क्या ज़रूरत है? कहाँ आ रहे हो यहाँ पे बाबू? घर पे रहो, घर पे पढ़ो। ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज़ का अलग। देखो, अगर मान ली इसमें से कोई ऐसा लड़का या लड़की है, घर उसके ऊपर जिम्मेदारी है, तो कहीं काम कर रही है, दुकान पे या बाहर कहीं काम कर रहा है, उसको पढ़ना लिखना है, समय नहीं मिल पाता है, तो कुछ दे के हेल्प ले लेगा ना। 100% उपयोग है नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा है। जहाँ 100 नहीं फ़ायदा पहुँचाएगा, वहाँ 10 तो ज़रूर ही फ़ायदा पहुँचाएगा। ये चीज़ है, ठीक है, हेल्प करता है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस ये है कि आमने सामने को देखकर अपनी सूचनाएं जानकारी हम पहुंचाते हैं, उसकी सूचनाएं जानकारी हम लेते हैं। वीडियो कॉलिंग होता है ना, वो एक्चुअल में है क्या? वो वीडियो कॉन्फ्रेंस ही तो है, एक दूसरे को देख के बातचीत करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस हो गया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए क्या क्या जरूरी उपकरण है ज़रा बताओ। डेटा चाहिए, कैमरा चाहिए, इंटरनेट चाहिए, फ़ोन चाहिए, कंप्यूटर, ये सब चाहिए, ठीक है। आईफोन, आईफोन आईफोन करते हो, आई का मतलब क्या होता है बाबू? बोलो, आईफोन आईफोन करते हो, आई का मतलब क्या होता है? बस टाटा। हाँ, वेरी गुड। आई का मतलब इंटरनेट होता है। जानकारी मिला, भले बेइज्जती हुआ, मिला तो। अगला जो हमारा टॉपिक है, सिटीजन बैंड रेडियो। सिंपल आप रेडियो जानिए, सिंपल क्या है? रेडियो है। रेडियो क्या होता है? रेडियो 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 जो है ना, उस बाजे का नाम नहीं है जो गाना सुनते हैं। रेडियो वेव का नाम है। किसका नाम है? वेव का। जो फिजिक्स पढ़े वो जानते होंगे। रेडियो है, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, ये सब हैं। तो वेब के माध्यम से हम क्या करते हैं? मनोरंजन पहुंचाते हैं, गाना सुनाते हैं या कुछ और, ये सब हो गया रेडियो। रेडियो क्या करता है? फ्रीक्वेंसी को कैच करता है और कैच किए गए फ्रीक्वेंसी को साउंड में कन्वर्ट करके सुनाता है। यही तो काम करता है ना। तो रेडियो हो गया। रेडियो से भी हम क्या करते हैं? कम्युनिकेशन। जैसे कुछ समाचार रिलीज़ होता है ना, तो पापा मेरे सुनते हैं रेडियो पे, तो वहाँ भी कम्युनिकेशन है। देश विदेश में क्या घटना घट है, रेडियो से हमें जानकारी मिल जाता है। मोबाइल से भी मिल जाता है। बहुत सारा उपकरण है। मोबाइल में भी ऐसा ऐप है कि जैसे प्ले करेंगे तो रेडियो यहाँ पे प्ले हो जाएगा, ठीक है। रेडियो में कोई बताओ तो रेडियो स्टेशन का नाम क्या बाबू? ये क्या है? फ्रीक्वेंसी बता रहे हो आप, रेडियो का नाम बताओ ना। रेड एफएम है, बिग एफएम है, रेडियो मिर्ची है और विविध भारती है। ये सब नहीं पता है? हद है यार। रेडियो स्टेशन का नाम नहीं पता? बिग एफएम है। बहुत इंटरटेनमेंट पहुंचाते हैं जो आरजे रहते हैं। डीजे होता है ना, डीजे मतलब हम उस शब्द का इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में करते हैं, लेकिन उसका मतलब मायने कुछ पता रहता नहीं है। अरे डीजे चल रहा है, तो डीजे का मतलब क्या होता है? क्या बाबू बताओ, बोलो बोलो बोलो। नहीं 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 नहीं। और उसमें सामने ऐसे रहता है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, और डिस्क लेके ऐसे ऐसे करता है ना, ऐसे ऐसे करके। तो डी का मतलब हुआ डिस्क और जे का मतलब हो गया जॉकी। डिस्क या जॉकी, उसी को शॉर्टकट में क्या कहते हैं? डीजे कहते हैं। और जो रेडियो स्टेशन में जो काम करते हैं उसे आरजे कहते हैं, रेडियो जॉकी। जॉकी मतलब बातचीत करना, जॉक करना, हंसाना, XYZ यही सब है। पता था डीजे का फुल फॉर्म, लेकिन सुनते थे डीजे हमेशा। क्यों बाबू? झनकार वाला ना। झनकार वाला।
इसके बाद आता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है? आपको पता है दिनेश, तुम आईफोन का नाम ले रहे थे ना, उतना महंगा क्यों रहता है वो? क्योंकि वो सैटेलाइट से कनेक्ट करता होगा। कनेक्ट होता नहीं होगा, रहता है, होता है वो। जैसे मान लो ये पहाड़ है ना ऐसे, अब यहाँ पे मान लो टावर है, अब इसका फ्रीक्वेंसी सिर्फ यहीं तक रहेगा ना, इस साइड तो आ नहीं पाएगा। अब मान लो तुम यहाँ पे फंस गए हो, तो नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन रहेगा तो कुछ नहीं कर पाओगे, मर ही जाओगे। वही अच्छा रहेगा। कौन सा है जो उसका मेन फंक्शन वो जानो ना? तो आईफोन में महंगा इसलिए है, वो सैटेलाइट से कनेक्ट होगा, आसमान में सैटेलाइट रहेगा, उससे कनेक्ट होगा। आप यहाँ से डायल करोगे, इस सैटेलाइट से कनेक्ट होगा, यहाँ से जिस आदमी के पास फ़ोन करोगे वहाँ चला जाएगा, वहाँ से हेल्प अपना ले सकते हो। इसीलिए आईफोन इतना कॉस्टली रहता है, महंगा रहता है, सुरक्षा का फीचर उसमें ज़्यादा रहता है। इतना महंगा क्यों है? टैक्स लेते हैं सरकार ज़्यादा। टैक्स क्यों लेते हैं? क्योंकि बाहर देश से बन के आता है, अपने देश में नहीं बनता, इसलिए जब बाहर देश से बन के आता है तो कस्टम टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी, XYZ दुनिया भर का लगा है, तो कॉस्टली हो जाता है, वह वो अलग मैटर है। सिंपल आप यह जानो कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता क्या है। तो जब अपने जैसे मोटोरोला का पहले इसमें से पेट का एग्ज़ाम देने कोई गया था? पेट का एग्ज़ाम देने कोई नहीं गया। सब लोग क्लास 10th 12 पास हो ना, 15 और 16 को एग्ज़ाम हुआ तो कोई देने नहीं गया। जाओ पंखा बंद कर दो दिनेश, जब एग्ज़ाम नहीं देंगे तो पंखा कैसे चलेगा? जाओ बंद करो, बंद करो एकदम। बंद कर दो। एक बात जान लो, जो हाई स्कूल या जो क्लास 12 पास हैं, पेट का एग्ज़ाम होता है साल में 2 बार, उसको दीजिए। उसको देने से यूपी गवर्नमेंट का जो भी आएगा वैकेंसी, उसमें एलिजिबल हो जाओगे। हाँ, तो पता चल गया पेट का क्या मायने है ना, तो उससे आप बचिए मत, एग्ज़ाम दीजिए, जो होगा फिर आगे देखा जाएगा। और मैं बिजनेस कम्युनिकेशन का टेस्ट लेने वाला हूँ, आज या कल, परसों तरसों, कभी भी ले सकता हूँ।